देखिए एवरीवन, तो IPv6 में इतना एड्रेस जनरेट हो रहा है। थ्री अब थ्री इसको फोर्टी कंपेयर एंड कीजिए। डेसिबल। 2 पावर 128 है ना। अब इसको और इसको कंपेयर कीजिए। तो सर ये जो इससे तो नंबर ठीक आपको है। बहुत ही बड़ा नंबर है, राइट है ना। सर। बहुत ही बड़ा है। तो ये जो नंबर मिल रहा है, मतलब आप इतना IPv6 एड्रेस जनरेट कर सकते हैं। इन द सेंस कि मतलब ऑल ओवर द इंटरनेट जितने, मतलब इतने सारे यूजर्स होंगे ना, इतने सारे 340 अनडिसिलियन यूजर्स। मतलब 340 अनडिसिलियन यूजर्स नहीं, मतलब डिवाइसेस। तो सभी को एक सिंगल सिंगल आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जा सकता है। यस मतलब वैसा कॉन्सेप्ट है ना। इसमें ऐसा भी होता है कि मतलब IPv4 में जैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं ना, इसमें भी वैसा ही है कि अलग अलग टाइप्स। तो कुछ ग्लोबल यूनिकास्ट, कुछ पब्लिक है, कुछ प्राइवेट है, ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन टोटल इतना एड्रेस है, ठीक है, टोटल। ओके हाँ। सर। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। एक और डिफरेंस यहाँ पे ये होता है कि IPv4 में कोई भी सिक्योरिटी फीचर्स सब नहीं रहता है ये IPv4 में। बट IPv6 क्या है, वो पहले से एक सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आता है। एनक्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन फीचर यहाँ पे सपोर्टेड रहता है। जी ठीक है। सर। तो IPv6 क्या है, सिक्योर एड्रेस है थोड़ा। और क्या डिफरेंस है, तो IPv4 जो होता है वो सिंपल होता है ना, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, 4 ऑक्टेट में रहता है, कॉन्फ़िगरेशन भी उसका सिंपल रहता है। बट IPv6 क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा बड़ा एड्रेस रहता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स रहता है तो कॉन्फ़िगर करने में भी कॉम्प्लेक्सिटी आता है इसमें। ठीक है। यस। हाँ, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है IPv6 का, कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स एड्रेस है। रेस्ट ऑफ ऑल इसमें एडवांटेज ही है, ठीक है। देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। IPv6 दिखता कैसा है, तो कुछ इस तरह का दिखता है, जहाँ पे मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। हम्म, यस ये सर। एक IPv6 एड्रेस है, इसको लेके वेट 1 2 3 4, यहाँ पे एक 0 5 6 7। ठीक है। ये एक IPv6 एड्रेस आपको दिख रहा है, ये यस पूरा। सर। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि यहाँ पे 8 ग्रुप होते हैं, ठीक है, 8 ग्रुप्स। तो पहला तो पॉइंट यही हो जाएगा कि जैसे आप एक IPv6 को देखिएगा, तो वहां पे 8 ग्रुप्स होता है। 8 ग्रुप्स, ग्रुप्स किसे कह रहे हैं, जैसे IPv4 में ऑक्टेट कहते हैं, यहाँ पे ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आप इसको हेक्सटेट भी कह सकते हैं, ग्रुप के जगह पे आप कह सकते हैं हेक्सटेट। हेक्सटेट, हेक्सटेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक जो आपका ये ग्रुप है ना, वो 16 बिट्स का होता है, 16 बिट्स का होता है, ठीक है। तो 16 बिट्स को आप कह सकते हैं, हेक्सटेट कह सकते हैं। 8 बिट का रहता है तो ऑक्टेट कहते हैं ना, 8 को ऑक्टेट कहा जाता यस सर। है ना, 8 बिट्स को ऑक्टेट कहते हैं, तो 16 को हेक्सटेट कह देंगे। सर। लेकिन यूजुअली हम लोग ग्रुप प्रोनाउंस करते हैं इसको, ठीक है, तो ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल 8 ग्रुप्स है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल 8 ग्रुप्स है। तो 8 ग्रुप को कैसे सेपरेट किया हुआ हम लोगों ने, कॉलन से, यहाँ पे कॉलन यूज होता है, ठीक है, ये इस तरह का कॉलन, इससे सेपरेट करते हैं सारे ग्रुप्स को। ठीक है। बस ये इसका लिखने का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक ग्रुप जो है ना, एक ग्रुप की बात कर रहे हैं, ये कॉलन के पहले वाला एक ग्रुप, जैसे ये भी एक ग्रुप है, वैसे बहुत 8 ग्रुप्स है। एक ग्रुप जो होता है वो टोटल कितने बिट्स का होता है, ये 16 बिट्स का होता है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा 16 बिट्स, है ना। अभी इसमें एक जो वैल्यू होता है ना, एक सिंगल वैल्यू की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 2001 है ना, ये चीज, हाँ, जैसे यहाँ पे 2001, तो एक पर्टिकुलर वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक सिंगल वैल्यू, वो जो होता है वो 4 बिट का होता है, 4 बिट्स। तो इस तरह से 16 हो रहा है ना। एक जो वैल्यू है वो 4 बिट का है, जैसे ये 2 4 बिट का हो गया, ये भी 4 बिट का, ये भी 4 बिट का, ये भी 4 बिट का, टोटल कितना हो गया, 16 हो गया, 4 4 जा 16, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे एक जो ग्रुप आता है उसमें टोटल 16 बिट्स आता है। एक सिंगल वैल्यू 4 बिट्स का होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज का भी, जैसे एक सिंगल वैल्यू एक ग्रुप के अंदर वो 4 बिट्स का है, पूरा ग्रुप 16 बिट्स का है, और इस तरह से पूरा IPv6 एड्रेस 128 बिट्स का है। ठीक है। ये, हाँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले तो ये जो है ना, यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम लोग ने अल्फाबेट भी यूज किया हुआ है, नंबर भी यूज किया हुआ है ना। अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पा रहा है ना। देखिए, क्योंकि अगर आप एक IPv6 को लिख रहे हैं ना,
एक सिंगल वैल्यू और 4 बिट का होता है, बट इसका रेंज क्या है? मतलब क्या कोई रैंडमली कोई भी ऐसे नंबर ले सकते हैं क्या एक सिंगल वैल्यू में? नहीं, रैंडमली नहीं लेते। जैसे ये एक 2 है, 2 यहाँ पे, ठीक है। सो इसका रेंज क्या होगा एक सिंगल वैल्यू का? एक सिंगल वैल्यू का रेंज जो होता है वो 0 से 15 होता है। 0 से 15, ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है ना कि हम लोग डबल डिजिट्स को यूज नहीं करते हैं। डबल डिजिट्स 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये सब डबल डिजिट्स हो रहा है ना। 10, 11, 12, 13, 14 और 15, तो इनको हम लोग यूज नहीं करते। इसके जगह पे अल्फाबेट का यूज करते हैं, ठीक है। डबल डिजिट्स की जगह। तो इसमें आप कैसे होता है, 0 से 9 तक तो हम लोग लिखते हैं सिंपल, 0 से 9 तक सिंपल इसको लिख देंगे 0 से 9 तक। तो 0 से 9 के आगे 10 आता है। सो 10 से लेके 15 तक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से। 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फाबेट। तो 10 को ए से, ठीक है, 11 बी से, 12 सी, 13 डी, 14 का मतलब ई, एंड 15 का मतलब एफ, ठीक है। तो इससे आप क्या कह सकते हैं कि एक सिंगल वैल्यू का जो रेंज होता है वो 0 से लेके एफ तक होता है। एफ मतलब 0 से लेके एफ के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है एक ग्रुप के एक डिजिट में, ठीक है, एक वैल्यू में मतलब। तो यहाँ पे 2 है, तो ये 2 कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता है? 0 से एफ तक, ठीक है। सभी ग्रुप में। ये जैसे यहाँ पे 5 लिखा है मैंने, 5, 5 0 से एफ के बीच में है। ये डी है, ये 0 से एफ के बीच में, यहाँ एफ है तो ये लास्ट हो गया, ठीक है। तो 0 से एफ तक कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप ले सकते हैं एक ग्रुप के एक सिंगल वैल्यू में, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि 128 बिट अगर इसको कह रहे हैं, क्यों इसको 128 बिट कह रहे हैं, है ना, कैसे 128 बिट्स का एड्रेस हो रहा है, इसको चेक करते हैं। क्योंकि ये चीज ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि बिट्स के फॉर्म में कंप्यूटर कभी भी एक आईपी एड्रेस को रीड कैसे करता है और स्टोर कैसे करता है, बिट्स के फॉर्म में, ठीक है। बिट्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ डेटा होता है, ठीक है, डेटा का यूनिट है बेसिकली। सो हमें ये देखना है कि जैसे IPv4 को हम लोग ने कन्वर्ट किया था बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया था, तो वो पूरा 32 बिट्स हमें दिख रहा था, है ना। तो यहाँ पे टोटल 128 बिट का एड्रेस है। कैसे 128 बिट आता है, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं बाइनरी में, ठीक है। तो कोई सा भी एक ग्रुप को लेते हैं, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये 45A1, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सी लेट मी इरेज ऑल दिस। 45A1, ये वाले ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, देखिए IPv4 में क्या करते थे, नंबर्स को लिखते थे पावर ऑफ 2, 1 2 से लेकर 1 2 4 8, है ना, फिर 16, फिर 32, 128 तक। हाँ 128 तक। IPv4 में 128 तक लिखते थे, है ना। बट यहाँ पे क्या करना है आपको, 128 तक नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 8 तक ही लिखना है। 8 तक, क्योंकि आप इसको ऐड कीजिए, कितना वैल्यू आ रहा है, 8 + 4 + 2 + 1 कितना हो जाएगा? 15। 15 हो जाएगा, है ना? तो बस यहीं तक लेना है, ठीक है। तो इसको ठीक से लिखते हैं, वेट, 8 4 2 1। तो कौन सा ग्रुप कन्वर्ट करने वाले हैं? ये वाला, 45A1। 5A1, ठीक है। कोई सा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, अच्छा है, इसीलिए वजह से इसके इसी वजह से इसको कर लेते हैं। सही, तो कैसे होगा? तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, वेट, 4 5A1। तो सभी नंबर को क्या करना है, 1 बाय 1 कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए, तो 4 के लिए 4 को कन्वर्ट करेंगे तो वही चेक करेंगे कि कौन सा नंबर है यहाँ पे, इनमें से किसको ऐड करेंगे तो क्या 4 मिलेगा। सिर्फ 4 को 4 ही आ जाएगा। 4 ही है ना, कोई तो ऐड नहीं करना है, सिंपल 4 है। तो 4 के नीचे 1 होगा, बाकी नंबर जो नहीं चाहिए उसके नीचे जीरोस। जीरोस, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे IPv4 में करते थे, जो नंबर हमें चाहिए उसके नीचे 1, जो नंबर नहीं चाहिए उसके नीचे 0। 5 के लिए देखते हैं, 5 के लिए क्या होगा बताइए, 4 और कौन 1 सा? के नीचे 1 आएगा, 8 और 2 के नीचे 0। हाँ, 4 और 1 के नीचे 1 आएगा, बाकी के नीचे 0। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इसके नीचे 0, है ना, 0, एंड इसके 8 के नीचे भी 0। ये हो गया 4 5 के लिए।
अब ए के लिए क्या होगा? 8 और देखिए, 2 के नीचे बनाएगा, बाकी 4 और 1 के नीचे। हाँ एग्जैक्टली हाँ, ये कैसे हो रहा है? क्योंकि ए का मतलब क्या होता है? 10 होता है, ठीक है, ए का मतलब 10 है। बी का मतलब क्या है? 11 है। सी का 12 है। डी का 13। और ई ई का का 40। 14। एफ का 50। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। और एक बार और बता देते हैं। म्यूट होगी सर आपकी वॉइस। और एक नहीं, आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ भाई, अभी नहीं आया मतलब। हाँ नहीं भाई, मेरा खुद का माइक्रोफोन इशू है। क्या बोल रहे हो अंकित? भाई मेरा खुद का माइक्रोफोन इशू है। ओके। अच्छा। ओके, ये ऑडिबल एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके, देखिए क्या कर रहे थे यहाँ पे हम लोग, बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे थे एक ग्रुप का। तो ये फोर हम्म। फाइव एवन को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे, राइट? तो कैसे कर रहे थे? यहाँ पे 8 4 4 2 1 मैंने ऐसा नंबर टू लिखा वन। था। और सभी नंबर्स को क्या करते, वन बाय वन कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो ग्रुप है 4 5 एवन, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 4 5 ए। वन। 4 को हम लोग ने कन्वर्ट करके देखा कितना आ रहा था 4 के लिए। तो वन करो। बस 4 के नीचे 1 हो जाएगा, बाकी के नीचे 0 हो जाएगा, है ना? तो वही चीज कर हम्म। रहे हैं यहाँ पे, 4 के नीचे 1 हो गया, बाकी के नीचे 0 हो गया। ठीक है, 5 के लिए क्या हो जाएगा? 4 और 1 के नीचे 1 हो जाएगा, है ना? बाकी के नीचे 0 हो जाएगा। बस आईपी4 में जैसे करते थे कि जो नंबर आपको एट जो नंबर ऐड करना है, मतलब ऐड करने से जो नंबर मिल रहा है आपको, वही उसके नीचे 1 हो जाएगा। जो नंबर चाहिए उसके नीचे 1, जो नंबर नहीं चाहिए 0। ए का मतलब क्या होता है? 10 होता है ना? यस। ए का मतलब 10 है, तो 10 के लिए क्या हो जाएगा? 8 + 2 10 हो जाएगा, 8 + 2 10 वन है ना? जीरो वन। हाँ, तो 8 और 2 के नीचे 1 लिखेंगे एंड बाकी के नीचे 0। 1 1 के के लिए नीचे सिंपल, यहाँ 1। पे लास्ट 1 है ना? तो बाकी के नीचे सभी में 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 एंड 1 के नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी जो हमें बाइनरी नंबर यहाँ पे मिला है ना, इसको लिख लेते हैं अच्छे से। क्या है? दिस इज 0 1 जीरो वन जीरो जीरो। 0 1 0 0 जीरो सर वन थोड़ा जीरो हाईलाइट वाला करता है सर, थोड़ा हाईलाइट या वाला वेट वेट, कर लीजिए। हाँ मैं अभी लिख रहा हूँ, वेट वेट, अभी इसको हाईलाइट कर देते थोड़ा। 0 0 0 1, ठीक है, वेट। ठीक है, ये करेक्ट है। हाँ। 0, कितना बिट्स हो रहा है यहाँ पे चेक करते हैं, देखिए 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए टोटल कितना हो गया? 16 बिट्स हो गया, है ना? तो ऐसे ही होता है। इसी वजह से कहते हैं कि एक जो ग्रुप होता है ना, वो पूरा 16 बिट्स का होता है। ये पूरा 16 बिट्स का है। ठीक है, एक ग्रुप को हम लोगों ने कन्वर्ट करके देखा तो कितना बिट्स आ रहा है? 16 बिट। तो इसी तरह से बाकी ग्रुप को भी कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको ऐसे करते करते सभी में 16 बिट मिलेगा। एंड सभी को आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो क्या होगा? टोटल 128 बिट का एड्रेस बन जाएगा, 128 बिट्स हो जाएगा। सर जैसे इसमें 0 है तो 0 तो नहीं लेंगे ना, 0 का तो 0 ही रहेगा। हाँ, 0 का तो 0 हो जाएगा, 0 का पूरा 4 0 हो जाएगा, 0 का 4 0। ओके। ठीक है, हाँ। अच्छा देखिए, ये वाले ग्रुप को चार। कन्वर्ट करके देखिए, यहाँ पे 0 भी है, अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, तीनों है यहाँ पे। इसको चेक करते हैं कैसे होता है। ठीक है, दोबारा से, जैसे रेज ऑल। ये वाले ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। दिस वन 50 D1, अल्फाबेट 0, नंबर भी यहाँ पे। सो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, 0। 5 0 D एंड 1। ठीक है, अब यहाँ पे यही चेक करना है कि हमें कौन सा नंबर को ऐड करना है, तो 5 मिलेगा। वन जीरो वन जीरो वन। 1010 है ना? क्यों? क्योंकि 4 + 1 करेंगे 5 हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे क्या हो गया? नहीं, ये 0 होगा ना पहले, हाँ। वन 0, जीरो सही। हाँ, जीरो वन। तो ये नंबर आएगा, है ना? तो 0 के लिए क्या हो जाएगा? जीरो चारों वन। 0 ही हो जाएगा, ठीक है, चारों 0। हाँ, 4 0। डी के लिए क्या होगा? देखिए डी का मतलब क्या नंबर होता है? डी के लिए कौन सा नंबर है? 13 13 सर। 13 है ना? ए के लिए क्या होता है? 10 होता है, बी का
11, सी का 12, डी का वन वन 13, जीरो वन। हाँ, ई का 14 एंड एफ का 15। तो डी का यहाँ पे सिंपल दिख रहा है हमें कि 13 है ना, 1101। या 1101। तो यस इसको सर। कन्वर्ट करते देखिए तो क्या हो रहा है। वही चेक करना है कि 13 मतलब किस में आएगा, कौन से नंबर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे फोर 13 में। आ रहा 4 और 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा है। 1101। 1101, ठीक है। तो 8 + 4 12 हो गया, 1 लिखेंगे। हम्म। यहाँ 0 1 हो गया, 0 यहाँ 1 हो गया, ठीक है। तो टोटल हो गया 13। देखिए नॉट लास्ट सर। 1 के लिए चेक करना है, तो 1 के लिए क्या होगा, लास्ट वाला 1 ही हो जीरो जाएगा, जीरो है ना। जीरो वन 0001। यार हाँ, समझ में नहीं आ रहा मुझे। समझ नहीं आ रहा है। वाई, देखो तो एक सॉरी सर, सर बता दो। इजी है ना, जैसे आईपी फोर में आपने देखा था ना बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते थे आईपी फोर में। यस सर। आईपी फोर में देखा था कैसे करते हैं, आपको आईपी फोर का बाइनरी कन्वर्जन आता है ना, ये पहले बताइए। मुझे तो याद नहीं आ रहा। हाँ, इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आई थिंक हम लोग डे 1 में डिस्कस किया था, आई थिंक आपने अटेंड नहीं किया था। यस सर, आपने बताया था हम्म, वन से लेकर उसका डबल डबल करके 128 तक लेके जाते हैं, जिसके आगे जो हाँ नंबर ऐड करके उसके हाँ आगे वन लिखते अरे नहीं भाई, सब तो कॉलेज वॉलेज में ही बता दिया गया है। हैं। नहीं, वैसे हाँ, सर ने भी बताया था ना अभी। डे 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है तो इसको। बताइए। ठीक है, देखिए करना क्या है, सिंपल वही है कि जो नंबर होता है ना, जो एक सिंगल वैल्यू है, यस सर। यही आपको चेक करना है। पहले क्या करना है कि 1 से लेके 8 तक ऐसे नंबर लिखिए, ये IPv6 में, ठीक है, सिंपल समझिए। अगर आपको बाइनरी कन्वर्जन करना है, ये जो है अभी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, 1 से 8 तक आपको इस तरह से नंबर लिख लेना है, ऐसे इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद जो एक एक वैल्यू है ना, जैसे पहले 5 है, फिर 0 है, फिर D है, फिर 1 है, इसको 1 बाय 1 कन्वर्ट करते हैं। पहले 5 को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 को कन्वर्ट करने के लिए आपको इन सभी नंबर्स में ये चेक करना है, ये 8 4 2 1, इसमें यही चेक करना है कि कौन से नंबर को ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल दिख रहा है कि 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा ना। तो 4, जो नंबर ऐड करना है, जो नंबर आपको चाहिए, जो काउंट होने वाला है, उसके नीचे 1 लिखेंगे। जैसे 4 के नीचे मैंने 1 लिखा है, 1 के नीचे 1 लिखा है। बाकी नंबर नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 0 हो जाएगा यहाँ पे। 8 नहीं चाहिए, इसके नीचे 0, ठीक है। तो 5 को कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने ये बाइनरी फॉर्मेट में, 0101 ऐसे। 0 के लिए क्या होगा, कोई भी नंबर ऐड नहीं करना है यहाँ पे, सिंपल 4 0 हो जाएगा, ठीक है, 4 0। डी का क्या है, तो डी को अभी मैंने बताया कि डी को 13 से रिप्रेजेंट करते हैं, 13। 13 नहीं लिखते हैं, मतलब एक IPv6 में 13 आपको कहीं पे नहीं दिखेगा, 13 की जगह डी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल डिजिट्स यहाँ पे नहीं लेते हैं। डबल डिजिट्स अगर लिखते हैं ना, तो ये हम लोग कैसे इसको ऐसे पढ़ेंगे कैसे, इसको 1 और 3 पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे, या फिर इसको कंबाइनली पढ़ेंगे 13, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे डबल डिजिट्स यहाँ पे यूज नहीं होता है, डबल डिजिट्स की जगह पे अल्फाबेट यूज होता है, ठीक है। तो वही अल्फाबेट है, 13 की जगह पे डी लिखते हैं हम लोग। सो वही चीज है कि अगर आपको डी दिख रहा है तो डी का मतलब 13 होता है। तो अब यही यहाँ पे यही चेक करना है कि मतलब कौन से नंबर को इसमें से ऐड करेंगे तो आपको 13 मिलेगा। सिंपल हमें दिख रहा है कि 8 + 4 + 1, 8 + 4 + 1 को ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएगा ना। तो उसी के नीचे मैंने 1 लिखा है, देखिए 8 के नीचे 1, 4 के नीचे 1 एंड 1 के नीचे 1, है ना। 2 के नीचे 0 0 लिख दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे लाइक 2 नहीं चाहिए, है ना। यस। तो ऐसे ही कर रहे हैं। लास्ट में 1 है, तो 1 के लिए भी तो वही किया मैंने, ठीक है, लास्ट में 1 है। अब इन सभी नंबर्स में आपको ये चेक करना है कि किस, मतलब कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो कोई ऐड नहीं करना, सिंपल ये 1 दिख रहा है ना, 1 के नीचे 1 लिख दीजिए, बाकी के नीचे 0 हो गया, ठीक है। यस। तो इस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ये IPv6 को हम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया इस तरह से, ठीक है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये प्रोसेस रहता है। इसी तरह से आप सारे ग्रुप्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी ग्रुप को कन्वर्ट कीजिए, तो करते जाएंगे तो ये भी 16 बिट्स का आएगा, ये 16 बिट्स का आएगा, ये 16 बिट्स का, सब सारे ग्रुप 16 16 बिट्स के आएंगे। जैसे ये वाले ग्रुप को हम लोगों ने कन्वर्ट किया, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, देखिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। हाँ, कितना है, 0101, ठीक है, 0101। फिर क्या है, 0000, 1101, हाँ, 0001। तो ये जो 50D1 वाला ग्रुप था ना, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। एंड कितना बिट्स आ रहा है यहाँ पे आप काउंट कीजिए, है ना, काउंट।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 बिट्स का है। तो वही चीज मैंने बोला कि एक ग्रुप जो होता है वो 16 बिट्स का होता है। एंड एक जो सिंगल वैल्यू है वो 4 बिट्स का है ना। जैसे जी ये सर। 5, ये भी 4 बिट का है ना। ये यस 0, सर। ये भी 4 बिट का है। एक सिंगल वैल्यू जो होता है वो 4 बिट का होता है। पूरा ग्रुप जो होता है वो 16 बिट्स का होता है। और पूरा IPv6 एड्रेस 128 बिट का है। ठीक है। ओके सर। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है। हम्म, कितना क्लियर है ये स्ट्रक्चर? ओके सर यस सर। ठीक। हाँ। ठीक है, देखिए तो और कुछ चीजें यहाँ पे IPv6 के अंदर, वही पॉइंट सारा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। 128 बिट का एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में इसको लिखते हैं। 8 ग्रुप्स ये होता है, एक ग्रुप जो होता है वो 16 बिट्स का होता है। एंड पूरा IPv6 एड्रेस इस तरह से 128 बिट का है। ओके। कोलोन को यूज किया जाता है एक ग्रुप के दो ग्रुप को सेपरेट करने में। ठीक है। एक सिंगल वैल्यू जो होता है वो 4 बिट्स लंबा होता है, 4 बिट्स का होता है। ठीक है। और एक ग्रुप के अंदर 4 वैल्यूज होता है। ठीक है, एक वैल्यू 4 बिट्स का होगा। अब ओके यहाँ पे सर। क्या है कि कोई भी ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है IPv6 में। ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहाँ पे होता था? IPv4 में होता IPv4। था। हाँ, IPv4 में आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस। बट यहाँ पे कोई भी ब्रॉडकास्ट का एड्रेस नहीं है। ब्रॉडकास्ट की जगह पे हम लोग मल्टीकास्ट को ही यूज कर लेते हैं। IPv4 में भी कहीं कहीं में ही था ब्रॉडकास्ट, कईयों में तो मल्टीकास्ट है जैसे OSPF हाँ में। हाँ, कहीं कहीं पे ब्रॉडकास्ट यूज हो रहा है। IPv4 में ज्यादा ब्रॉडकास्ट यूज नहीं होता है, कहीं पे यूज होता है, कहीं कहीं पे, है ना। यस। तो इसमें क्या हुआ है कि मतलब साफ हटा दिया गया है। IPv6 में कोई भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ही नहीं। ब्रॉडकास्ट के बदले में हम लोग क्या यूज करते हैं? मल्टीकास्ट एड्रेस को ही यूज कर लेते मल्टीकास्ट। हैं। ठीक है। हाँ, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ये केस सेंसिटिव नहीं है। अभी जो मैंने IPv6 एड्रेस लिखा है ना, ये थोड़ा सा मैंने ब्लॉक लेटर्स में लिखा है, अपर केस में लिखा है मैंने। ठीक है। ओके केस सर। सेंसिटिव नहीं है, मतलब स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं, छोटा में भी हो सकता है। ठीक है। यस तो ये मैंने अल्फाबेट जो है कैप्स लॉक में लिखा है ना, देखिए कैपिटल लेटर्स है D। छोटा भी हो सर। सकता है, कोई इशू नहीं है। ओके। तो नॉट कंसिडर्ड। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है everyone, देखिए। एक जो IPv6 एड्रेस होता है वो बहुत ही लंबा एड्रेस होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए, इसको थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, जिससे कॉन्फ़िगरेशन में भी आपका थोड़ा सिंपल हो, यहाँ पे हम लोग दो रूल को फॉलो करते हैं इसको IPv6 को छोटा बनाने के लिए। ओके अभी सर। जो ये जो एड्रेस दिख रहा है आपको, ये बहुत ही लंबा है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, राइट? है ना। इतना कौन कॉन्फ़िगर करेगा? तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं इसको। छोटा कैसे करेंगे? यहाँ पे दो रूल होता है। एक पहला जो रूल होता है, किसी भी एक ग्रुप में आपको स्टार्टिंग में 0 दिख रहा है तो आप उसको हटा सकते हैं। ठीक है। लीडिंग जीरोस कैन बी एक्सक्लूडेड इन अ ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ग्रुप है ऐसा जिसमें स्टार्टिंग में 0 है, बताइए। सर सेकंड। ठीक है, सेकंड वाला में तो चार चार 0 है, चारों 0 है। अब इसको छोड़ते हैं इसको। ठीक है। इसके अलावा कौन सा ग्रुप है जिसमें स्टार्टिंग में 0 है? फोर्थ। 4 वाला, ठीक है, ये वाला, है ना। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में 0 आ रहा है, फिर F03। तो स्टार्टिंग में चाहे कितना भी 0 हो, व्हाट चार एलन। 0 वाला, हाँ 4 0 वाला का अलग कॉन्सेप्ट है, उसको अभी नहीं डिस्कस करेंगे, जिसमें चारों 0 होगा। ऐसा कोई ग्रुप जहाँ पे नंबर के साथ 0 भी है बट स्टार्टिंग में 0 होना चाहिए, तो आप उसको हटा सकते हैं। स्टार्टिंग वाला 0 को इस तरह से हटा देंगे। ठीक है। अब चाहे यहाँ पे 3 0 होता, यहाँ पे 3 0 है स्टार्टिंग के, लास्ट में 3 है, उसको तो हटा तीनों देते हैं। 0 को आप यहाँ से हटा सकते हैं, तीनों 0 को। ओके। ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे 0 0 F3 ऐसा कुछ है, उसको भी तो हटा पहले देते का हैं। 2 0 हटा सकते हैं। ठीक है। ओके मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, देखिए 0 F03, अब ये बीच का 0 नहीं हटा सकते। यस ठीक सर। है। ये मतलब वैल्यू के बाद आ जा रहा है ना, तो ये बीच वाला नहीं हटा सकते, पहले ही वाला हटा सकते हैं। मतलब कंटिन्यूअस रहेगा ना, एक के बाद एक रहेगा, तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है। तो ये पहला रूल होता है। तो पहला रूल यही है कि कोई भी ग्रुप में आपको पहले में 0 दिख रहा है, सिंपल इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। सेकंड रूल क्या होता है कि जहां पे आपको ये 4 0 दिख जाता है ऐसे, एक ग्रुप में आपको सभी 0 दिख रहा है, या फिर दो तीन ग्रुप है जिसमें सारे में 0 है, कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ, ठीक है, क्या कह रहे हैं, कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ 0, या फिर कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सभी 0 है। तो यहाँ पे एक ग्रुप दिख रहा है हमें जिसमें चारों 0 है, चारों वैल्यू 0 है। और यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप भी दिख रहा है कि जिसमें दो कंटिन्यूअस ग्रुप है जिसमें 0 है। कंटिन्यूअस है ना, एक ग्रुप के बाद दूसरा ग्रुप आ रहा है और दोनों ग्रुप में 0 ही है, 0 0।
तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी एक ऐसा ग्रुप दिख रहा है आपको जीरो वाला, ठीक है, पूरा रिमूव कर सकते हैं, इसको पूरा हटा दीजिए, जीरो को हटा ही दीजिए पूरा ऐसा। तो डबल कॉलन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ओके। कोई एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें कि चार जीरोस होते हैं, उसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं डबल कॉलन से, ठीक है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, डबल कॉलन। Okay, to shorten an IPv6 address, double colon can be used to represent a group of zeros or a continuous group of zeros. ठीक है, बट ये क्या हो सकता है, सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, एक ही बार, वन टाइम, दोबारा नहीं कर सकते। तो इधर ठीक है, सर जीरो है तो इसको नहीं हटा सकते? नहीं यहाँ पे नहीं हटा सकते। देखिए मान लेते हैं कि अभी कुछ यहाँ पे नंबर लिखते हैं सिंपल, ऐसा कुछ है। अभी के लिए समझिए कि एक ग्रुप यहाँ पर भी है, एक ग्रुप यहाँ पे था, 0 0 0 0, ठीक है। एक ग्रुप ऐसा था जिसमें सारो जीरो था, यहाँ पर है। दूसरा ग्रुप यहाँ पे है जिसमें चारों जीरोस है। यस सर। तो अब डबल कॉलर वाला रूल कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो कहीं पे एक जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या तो यहाँ पे, ठीक है। कोई एक जगह पे, जहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ पे डबल कॉलन अप्लाई कर देते, इसको हटा देते पूरा, तो ऐसा नहीं है कि इसको भी हम लोग डबल कॉलन से कर सकते, नहीं ऐसा नहीं हो सर पाएगा। सर एक सर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो हाँ चार बताइए। जीरो है सर, वहाँ पे एक जीरो करके भी तो कर सकते हैं ना ऐसा? हाँ वो कर सकते हैं, वो हमें आ रहे हैं, उसी पे आ रहे हम्म, हैं, ठीक है। पहले ये समझिए कि कहीं पे आपका एक ग्रुप है जिसमें चार जीरोस है, आप उसको डबल कॉलन कर सकते हैं, बट दूसरा ग्रुप में भी चार जीरोस है, तो इसको डबल कॉलन ऐसा नहीं कर सकते। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत आईपी एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि एक IPv6 में दो बार डबल कॉलन नहीं हो सकता है। यहाँ पे दो बार डबल कॉलन आ रहा है, ठीक है। कभी भी दो बार डबल कॉलन एक IPv6 एड्रेस में नहीं आ पॉसिबल नहीं है, सकता। ठीक है। तो यहाँ पे अब जो चार जीरो, तो इसका क्या करेंगे फिर, जीरो। ये चार जीरो, हाँ इसका क्या कर सकते हैं, तो इसको सिंपल रिमूव करके सिंगल जीरो में लिखेंगे, सिंगल जीरो, यस सर। ठीक है। तो पहले वाले ग्रुप को मैंने क्या किया, पूरा हटा दिया, डबल कॉलन के से रिप्लेस किया मैंने। सेकंड वाला जो ग्रुप था जिसमें चार जीरो था, उसको सिंगल जीरो के फॉर्म में लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे चार जीरोस है, यहाँ पे चार जीरोस था, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको रिप्लेस करते हैं डबल कॉलन से, तो इसको क्या करते हैं, पूरा रिप्लेस करते हैं डबल कॉलन से। अब अप्लाई कर दिया मैंने डबल कॉलन, अब यहाँ पे डबल कॉलन अप्लाई नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल जीरो से इसको रिप्लेस करेंगे, यस सर। ठीक है। ये हो गया, तो ये एक रूल होता है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि आपका कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ जीरो होगा ना, उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं डबल कॉलन से, कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ जीरोस। क्या कह रहे हैं देखिए, 0 0 0 : 0 0 0। अब यहाँ पे दो ग्रुप ऐसा आपको दिख रहा है जिसमें जीरोस है, कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ जीरोस है। एक के बाद एक ग्रुप आ रहा है जिसमें सभी जीरोस ही है। अब इसको भी आप क्या कर सकते हैं, डबल कॉलन से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको पूरा डबल कॉलन से रिप्लेस कर देंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे कर सर सकते अगर हैं। डबल कॉलम से रिप्लेस करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा सर कि वहाँ पे दो ग्रुप था पता जो चल जाएगा। जीरो? हाँ देखिए, डबल कॉलन का सिंपल सा मतलब यही होता है कि इसके अंदर जीरो वाला ग्रुप है, ठीक है, जीरो वाला ग्रुप है, यही होता है। तो कंप्यूटर जब इसको रीड करेगा IPv6 एड्रेस को, पहले देखेगा कंप्यूटर कि कितना ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, छह ही ग्रुप दिख रहा है, राइट। बट ये चीज हमें पता है कि IPv6 में कितना ग्रुप होता है, आठ ग्रुप होता है। तो बाकी का दो ग्रुप कहाँ गया फिर, है ना। बाकी का दो ग्रुप इसके अंदर है, डबल कॉलन के अंदर है। तो कंप्यूटर इसको सर बट ऑटोमेटिक वहाँ पे डिटेक्ट आपने करेगा। किया है सर। हाँ सर बट यहाँ पे आपने किया 2001 के बाद जो दूसरा है, वहाँ पे हाँ भी हाँ। अगर डबल से भी कॉलम करेंगे सर तब तो दिक्कत नहीं हो नहीं, जाएगा डबल ना कॉलन तब नहीं तो। होता, वही चीज मैंने बोला, डबल कॉलन आप दो बार अप्लाई नहीं कर सकते। इसको एक ही सिंगल बार जीरो से यूज। रिप्लेस करना है, सिंगल जीरो, दो बार अप्लाई नहीं करना है डबल कॉलन। डबल कॉलन एक ही बार यूज होगा IPv6 में, ठीक है। जहाँ तो भी अगर करना उसको है मैंने कि डबल कॉलन कर दिया तो यहाँ पे एक जीरो होगा। तो कंप्यूटर इसको कैसे चेक करेगा कि ये पूरा IPv6 करेक्ट है कि नहीं। अब ऐसा कोई IPv6 आप कॉन्फ़िगर कर देते हैं, तो कैसे ये चेक होता है कि ये करेक्ट आईपी है कि नहीं। इसमें तो ग्रुप चेक किया कंप्यूटर ये जाएगा ना, एक, वो एक दो तीन चार पाँच छः, टोटल सिक्स ग्रुप दिख रहा है, सिक्स ग्रुप। बट IPv6 में कितना ग्रुप होता है, आठ ग्रुप होता है। तो बाकी का दो ग्रुप कहाँ गया फिर, तो बाकी का दो ग्रुप इसके अंदर है, डबल कॉलन के अंदर बाकी का दो ग्रुप है। और डबल कॉलन का सिंपल मतलब होता है कि जीरो वाला ग्रुप है, मतलब दो ग्रुप ऐसा है जिसमें कंटिन्यूस जीरो है, दो ग्रुप कुछ इस तरह का है, हाइड किया गया है। कॉलन कॉलन ऐसे है, तो बाकी का दो ग्रुप ऐसे फॉर्म में लिखा हुआ है, ओके। ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट है। IPv6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, कभी भी एक IPv6 को ऐसे देखिए, ऐसा दिख रहा है तो ये गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है। ये मतलब छोटा किया हुआ है, शॉर्ट किया हुआ है ना। आप इसको एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एक्सपैंड करना होगा तो कैसे एक्सपैंड करेंगे? सर पूरा किस एक्सपैंड चीज करते हैं, देखिए। को? हाँ देखिए, पूरा एक्सपैंड करते हैं तो ये जीरो का क्या हो जाएगा। पहले तो डबल कॉलन को एक्सपैंड करते हैं। डबल कॉलन में क्या होता है, यहाँ पे टोटल कितना ग्रुप दिख रहा है? 6 ग्रुप, मतलब बाकी का 2 ग्रुप इसके अंदर है। तो 0 0 0 कॉलन 0 0 0, 2 ग्रुप यहाँ पे आ गया। ये सिंगल जीरो से दिख रहा है, मतलब यहाँ पे 4 जीरो होगा। यहाँ पे एक जीरो कम है तो यहाँ पे एक वैल्यू, मतलब 3 वैल्यू था तो एक जीरो मैंने स्टार्टिंग में कर, ये दोबारा से एक्सपैंड कर दिया मैंने। ओके ठीक है। सर। हाँ, तो शॉर्ट इन करने का रूल यहाँ पे याद रखिएगा। पहला तो एक ग्रुप के अंदर पहला स्टार्टिंग वाला जो जीरो होता है, कंटिन्यूअस भी होगा तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड रूल है कि आप कोई भी कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ जीरो या कोई एक ऐसा ग्रुप है जिसमें चारों जीरोस है, उसको डबल कॉलन से रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ जीरो, तो इसको मैंने क्या किया, डबल कॉलन से रिप्लेस कर दिया ऐसे। ठीक है। अब ऐसा भी होता है कि लेट्स से कि 3 ग्रुप होता है जिसमें चारों जीरो, यहाँ पर भी एक ग्रुप करते हैं ऐसा। 3 ग्रुप है, 3 कंटिन्यूअस ग्रुप है। ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, डबल कॉलन से रिप्लेस कर देंगे ऐसे। ठीक है। अब लेट्स से कि यहाँ पर भी जीरो ही है। ठीक है, 0 0 0। तो ऐसे करके चारों को रिप्लेस कर सकते हैं, ये चारों ग्रुप को डबल कॉलन से। ठीक है। यहाँ पर भी जीरो है, 0 0 0। तो ये पांचों ग्रुप को रिप्लेस कर देंगे डबल डबल कॉलन से। ये सॉरी, ये टोटल 6 ग्रुप हो गया ना, 6 ग्रुप हो गया टोटल जिसमें जीरो है, सभी को रिप्लेस कर दिया डबल कॉलन से। ये हो गया। तो ये कितना छोटा हो गया, है ना। तो अगर ऐसा IPv6 दिख सकता है आपको कहीं पे भी, ऐसा दिख रहा है, इसका मतलब गलत नहीं है। यहाँ पे आपको 2 ही ग्रुप दिख रहा है, 1 2, बाकी का 6 ग्रुप कहाँ गया? तो बाकी का 6 ग्रुप इसके अंदर है, ये डबल कॉलन के अंदर है। सर अगर इसमें लास्ट वाला ग्रुप जैसे 4 5 A1 है वो भी जीरो होता तो फिर क्या करेंगे? हाँ, तो भी वो ऐसे हो जाता फिर, इस तरह का कुछ ये हो फिर जाता फिर। जीरो होता, लास्ट में ठीक जीरो है। नहीं है? सॉरी। मैं कह रहा हूँ सर लास्ट में जीरो नहीं आएगा? हाँ, लास्ट लास्ट में जीरो हो जाता है तो ऐसे हो जाता है ना, देखिए पूरा डबल कॉलन से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। ओके देखिए सर। ऐसे कुछ है, ये है 0 0 0। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, पूरा जो इतना कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ जीरोस है सबको डबल कॉलन से रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे। ठीक है। तो ये ऐसा यूजुअली होता नहीं है, मतलब यूज नहीं करते IP एड्रेस ऐसा। ठीक है। आपको कहीं पे ऐसा यूज होता हुआ नहीं दिखे, सर बट रूल ऐसा के तो हिसाब नहीं से कर दिखे, सकते। लेकिन सर ऐसा तो नहीं हाँ, दिखे, लेकिन सर जैसे कि अभी नीचे वाला में हम बता रहे हैं आपको जो नंबर है, सपोज सर कि जो 0 0 है वहाँ पे सब जगह नंबर है, बट 45 A1 की जगह पे जीरो है, वहां पे फिर अच्छा वेट कैसे होगा? वेट वेट, अच्छा देखिए कैसे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 सर हर जगह 4, 90 नंबर है, बट लास्ट में लास्ट वाला जो है वहां पे ही सिर्फ जीरो है। मतलब लास्ट में ही खाली जीरो, बाकी सब में नॉर्मल हाँ। नंबर्स है ना। ठीक हाँ, है, बाकी इसको सब में कैसे, नंबर ठीक है देखिए। यहाँ पे कुछ नंबर ले लेते हैं, है। और यहाँ पर भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 कर लिया मैंने, 5 6 7 कर लेते हैं, एक और ग्रुप लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। लास्ट में जीरो है ना, यहाँ पे जीरो है। हम्म। तो ये कैसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है ऐसा। वैसे हो सकता है ना, बस समझ हाँ। रही हूँ। ठीक है, यस। लास्ट में क्या था कि 4 जीरो था, तो 4 जीरो को मैंने हम्म। क्या किया है, ऐसा मैंने किया है। डबल ठीक है, कॉलन। ऐसा डबल डबल कॉलर। कॉलन। हाँ, तो इसको याद रखिए, मतलब कहीं पर भी आपको 4 जीरो दिख रहा है ग्रुप के अंदर, उसको डबल कॉलन से रिप्लेस कर डबल सकते हैं, या कॉलन। फिर हाँ, एक कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ जीरोस है उसको भी डबल कॉलन से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ जीरो को भी डबल कॉलन से रिप्लेस किया जा सकता तो कहीं है। एक बट ही ये जगह याद न कर रखना कि सकते डबल, हैं सर? सॉरी, एक ही बार में कर सकते हैं? एक ही बार कर सकते हैं। एग्जैक्टली एक बार आप कर देंगे, दोबारा नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, दो दो ग्रुप दिख रहा है। अब यहाँ पे कर सकते हैं डबल कॉलन, या तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ नहीं कर सकते, वैसा कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ पे मैंने डबल कॉलन से अप्लाई कर दिया, ठीक है, डबल कॉलन, इसका क्या करेंगे, तो इसको सिंगल जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल जीरो। ठीक है, तो वो चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। Only once double colon can be used in the IPv6 address. If multiple groups have all zeros, then we can only replace one group or continuous group of zeros with double colon, and the other group will be represented as a single zero. ठीक है, दूसरा जो अलग ग्रुप है जिसको डबल कॉलन हम लोगों ने पहले भी यूज कर लिया है, तो दूसरा ऐसा कोई ग्रुप है जहाँ पे कंटिन्यूअस जीरोस है, उसको सिंगल जीरो से रिप्लेस करना है। तो ये हो गया। ठीक है। तो ये रूल होता है बेसिकली IPv6 को शॉर्ट करने का,
तो अगर एक IPv6 को हम लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, तो क्या इसको यूज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? तो हाँ, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कंप्यूटर में ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज है। ऐसा नहीं है कि इसको पहले एक्सपैंड करेंगे फिर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, नहीं। शॉर्ट फॉर्म में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कंप्यूटर इजिली अंडरस्टैंड कर लेगा। ठीक है। हाँ, ठीक है, ये रूल्स क्लियर है एवरीवन? यस सर। हाँ, यस। इसको देखिए, थोड़ा सा हो सकता है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा, बट कुछ दिन बाद भूल जाएंगे, तो इसको डेली आपको मतलब रिवाइज करते रहना पड़ता है। ठीक है। पीछे वाला सब भूल जा रहे हैं सब। हाँ, 2-3 बार रिवाइज कीजिएगा, तो फिर आप इसको देखिएगा ना, मतलब घर में जाके, तो मतलब तो आपको याद हो जाएगा। इस थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बट समझ जाएंगे तो इजी लगेगा, नहीं समझेंगे तो कॉम्प्लेक्स लगेगा। यस सर। क्योंकि IPv6 IPv4 से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। देखिए एवरीवन, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि IPv6 के टाइप्स है। ठीक है, कितना टाइप होता है बताइए एवरीवन IPv6? अच्छा, IPv4 में कितना टाइप ऑफ एड्रेस होता है IPv4 में? सर ये IPv4 में सिक्सटी कितना फोर टाइप्स? इज यूज बाय डिफॉल्ट क्या है सर? हाँ, वो मैं अभी बता रहा हूँ, वो बताते हैं अभी। अच्छा, बट पहले ये बताइए कि IPv4 में कितना टाइप्स होता 4 टाइप्स तो लिखा हुआ है। फोर सिक्स। टाइप्स सिक्स ओके वाला दिखा रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? आईपीवी आईपीवी है? फोर टाइप्स हाँ, IPv4 में पूछ रहा हूँ ना मैं, IPv4 में 4 टाइप्स। ठीक है, क्या क्या टाइप्स होता है बताइए तो। पब्लिक प्राइवेट लूपबैक और क्या था लिंक लोकल शायद एपी पर जो था हाँ, एपीपा, वेरी गुड। पब्लिक, प्राइवेट, लिंक लोकल, सॉरी, इसको कहते हैं लूप बैक पहले, लूप बैक एंड लिंक लोकल। ठीक है, लिंक लोकल या फिर अपीपा कहते हैं। ये 4 तरह का IPv6, सॉरी IPv4 एड्रेस है। IPv6 में कितना होता है? 5 टाइप्स होता है। ठीक है, और 5 तरह के, मतलब वैसे देखिए आपको कहीं इसमें कुछ यूनिक का स्टेटस होता है, कुछ एक मल्टी का स्टेटस है, एक एनी का स्टेटस है। तो जनरली मतलब 5 तरह का IPv6 एड्रेस जो यूज करते हैं हम लोग डेली बेसिस पे, वो होता है। ठीक है, 5 टाइप्स। तो यहाँ पे पहले मैंने लिखा है ग्लोबल यूनिकास्ट, यूनिक लोकल, थर्ड है लिंक लोकल, फोर्थ है मल्टी कास्ट एड्रेस, पांचवा क्या होता है, फिफ्थ वन? फिफ्थ होता है एनीकास्ट, एनीकास्ट एड्रेस। ठीक है, एनीकास्ट। अब ये एड्रेस होता क्या है, इसको अभी समझते हैं। देखिए, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस क्या होता है everyone? सिंपल पब्लिक आईपी है। ठीक है, IPv4 में जैसे पब्लिक और प्राइवेट होता है ना, यहाँ पर भी पब्लिक और प्राइवेट IPv6 है। तो ये ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 जो है वो पब्लिक IPv6 है। यूनिक लोकल एड्रेस जो है ये प्राइवेट IPv6 है। प्राइवेट, ये पब्लिक आईपी, ये प्राइवेट आईपी। सिंपल है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पब्लिक आईपी जो होता है वो चार्जेबल होता है, फ्री नहीं होता है। ठीक है, आपको परचेस करना पड़ता है ISP से। तो वही चीज यहाँ पर भी है, ये फ्री नहीं है, आपको परचेस करना पड़ेगा। तो जब हम लोग IPv6 परचेस करते हैं ना, तो जो ISPs असाइन करते हैं, वो क्या असाइन करते हैं, प्रीफिक्स असाइन करते हैं। प्रीफिक्स, पूरा एड्रेस वो असाइन नहीं करते हैं। जैसे IPv4 में क्या करते हैं, पूरा ही एड्रेस वो असाइन कर दे रहे हैं। फॉर एन एग्जाम्पल की 1.10.10.2 ऐसा कोई पब्लिक IPv4 एड्रेस है। तो आपने IPv6 सॉरी IPv4 परचेस किया, तो आपको ISPs क्या करेंगे, ये पूरा फुल एड्रेस आपको असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, IPv4 के कॉन्सेप्ट में। IPv6 में ऐसा नहीं होता है। IPv6 में आप समझिए कि आधा असाइन होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना? तो एक पूरा IPv6 ऐसे है, देखिए जैसे अ, ठीक है, ये पूरा IPv6 है। जैसे इसको अभी थोड़ा एक्सपैंड कर लेते हैं, बेहतर वे में समझ आएगा। 0 एंड यहाँ पे 000। ठीक है, तो ISP क्या करते हैं यहाँ पे, प्रीफिक्स असाइन करते हैं। प्रीफिक्स मतलब पहले का आधा पार्ट। ठीक है, /64 का मतलब क्या होता है कि पहला 64। तो पहला 64 क्या है यहाँ पे, 64 बिट, यही तो है ना? ये 16 बिट का है, ये भी 16 बिट का है, ये भी 16 बिट का है, ये भी 16 बिट का है। तो 16 4 जा 64 हो रहा है, तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब ISP क्या करते हैं ना कि ये इतना ही असाइन करते हैं, इतना ही किसी भी एक यूजर को प्रोवाइड करते हैं। पीछे का जो पार्ट होता है ना, ये वाला, इसको सफिक्स कहते हैं, इसको सफिक्स कह सकते हैं आप। ठीक है, ये प्रीफिक्स हो गया, ये सफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स है यानी ये सफिक्स है। ठीक है, तो मतलब आधा सफिक्स पार्ट जो होता यूज है, करेंगे। सॉरी, 50% यूज करेंगे। 50% यूज नहीं करते हैं, मतलब 50% असाइन होता है। ये जो 50% का जो पार्ट है ना, ये जब आपके डिवाइस पे असाइन हो जाता है, तो आपके डिवाइस पे ही ये जनरेट होता है। मैक एड्रेस वगैरह मिलकर ये कुछ ऐसा जनरेट हो जाता है अपने आप। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ये ऑटोमेटिक। मतलब
और मतलब सर जो आपने जो आईपी एड्रेस अभी असाइन बोला, मतलब तल वो जो 1 2 3 4 ये तल ये है, तो मतलब होस्ट पार्ट है, सही है सर? हाँ, आप कह सकते हैं कि नेटवर्क का पार्ट है, ये नेटवर्क एड्रेस, हाँ, नेटवर्क ये 4 नेटवर्क नेटवर्क पोर्शन है। पार्ट है और ये 4 होस्ट हाँ, पार्ट है। होस्ट पार्ट है, वही सही है चीज है, सर। ठीक है। चलिए। ये नेटवर्क चलिए। पोर्शन हो गया, ये होस्ट पोर्शन हो गया, ये होस्ट। ठीक है। यस। हाँ, तो वैसे ही हो रहा है। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या है ना, कि कभी भी आईपी, जो आईएसपी आईपी6 असाइन करते हैं ना, आईएसपी आईएसपी कभी आपको पूरा एड्रेस, ऐसा ये पूरा एड्रेस है ना, ये ऐसे पूरा एड्रेस को कभी असाइन नहीं करते, वो प्रीफिक्स असाइन करते हैं। /64, /32, है ना, /16, ऐसे असाइन होता है। तो 64 बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब कभी भी एक आपको आईएसपी, आपके पास जो IPv6 एड्रेस आता है ना, वो आधा IPv6 आता है, 64 आता है, /64 आता है। मतलब आपके पास, समझिए कि ये 4 ग्रुप आता है। आपके डिवाइस के एंड, मतलब आपके डिवाइस के पास जब आईपी एड्रेस आ जाता है ना, तो क्या होता है, एंड यूजर के पास ये जो बाकी का 4 पार्ट है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है। वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, वो अलग प्रोसेस है, उसको हम लोग बात नहीं करेंगे कैसे होता है। बट इसको समझिए कि ऑटोमेटिक जनरेट होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि /64 जो होता है, वो डिफॉल्ट प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स का मतलब पहले का, मतलब पहले का पार्ट, ठीक है। पीछे वाला पार्ट सफिक्स, ठीक है। वही चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। डिनोट प्रीफिक्स एंड होस्ट। तो ये जो हो गया, ये पूरा होस्ट का हो गया, होस्ट पार्ट है, ये पूरा प्रीफिक्स है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है। कैसे होता है कि मतलब सबसे ऊपर में जो आईएसपीज है, ठीक है, सबसे जो हेड है, वो क्या असाइन करते हैं अपने जितने भी लोअर वाले आईएसपीज को, वो /16 असाइन करते हैं। /16 का फिर जो लोअर वाले आईएसपीज है, वो क्या करते हैं, /32 करते हैं। फिर वो नीचे वाले को /32 असाइन करते हैं। फिर जो रीजनल आईएसपीज आते हैं, वो क्या, उनको मिलता है /32। अब वो लोग यूजर को क्या असाइन करते हैं, /64 असाइन करते हैं। तो हम हमारे पास जो आता है ना, वो /64 आता है, ठीक है। एंड बाकी का जो पार्ट होता है, वो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, जिसे होस्ट पोर्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज मैंने बोला कि ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस जो होता है, ये पब्लिक IPv6 एड्रेस होता है, जो आईएसपी से परचेज करना पड़ेगा, फ्री नहीं है। इसको क्यों यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सेस यूज कर, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। जैसे पब्लिक IPv4 का कॉन्सेप्ट है, सेम यहाँ पर है, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट IPv6 हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। पब्लिक IPv6, सॉरी, पब्लिक IPv4 कहाँ पे यूज करते हैं, इंटरनेट पे यूज करते हैं, सिंपल। प्राइवेट IPv4 एक ऑर्गेनाइजेशन इंट्रानेट के अंदर यूज करते हैं। एक प्राइवेट यस नेटवर्क में सर। प्राइवेट IP एड्रेस यूज होता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे, ग्लोबल यूनिकास्ट पब्लिक IPv6 है ना, सिमिलर टू पब्लिक IPv4, ठीक है। तो ये पब्लिक है, तो इसको इंटरनेट पे यूज करते हैं। ये प्राइवेट है, तो इसको एक प्राइवेट नेटवर्क या फिर इंट्रानेट के अंदर यूज होता है ये, ठीक है। टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पे आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। कोई सा भी यूज कर सकते हैं अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे पहले तो कोई रेंजेस वगैरह नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई रेंज दिया नहीं है गया है कि यहाँ से लेकर आपका पब्लिक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पब्लिक IPv6, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्राइवेट IPv6, ऐसा कोई रेंज वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया। रेंजेस और क्लासेस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। सो पता कैसे चलेगा कि मतलब कौन सा पब्लिक IPv6 है, कौन सा प्राइवेट IP, मतलब कौन सा ग्लोबल यूनिकास्ट है, कौन सा यूनिक लोकल है, ये कैसे पता चलेगा। पता सिंपल, आपको ऐसे पता चलेगा। देखिए, कोई भी IPv6 एड्रेस जो 2 या 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2 या 3, तो वो होता है ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो IPv6 एड्रेस दिख रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग में क्या है, 2 है, 2 3। 2 है ना। सो ये ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस। अगर यहाँ पे 3 होता तो ये भी ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि 2001 लिखा है, क्योंकि ये डिफॉल्ट वाला होता है, डिफॉल्ट में जो यूज करते हैं ये यूज करते हैं, ठीक है। सो सिंपल, आपको बस यही चेक करना है, स्टार्टिंग का 2 वैल्यू चेक कीजिए, 2 या 3 दिख रहा है तो वो ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिक लोकल एड्रेस क्या होता है, ये स्टार्ट होता है FC या फिर FD से, FC या तो FD, कहीं पे भी आपको FC FD दिखता है स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे FC दिख रहा है यहाँ पे, तो वो यूनिक लोकल IPv6 एड्रेस होता है, ठीक है। FD भी दिखेगा स्टार्टिंग में, तो यूनिक लोकल क्या होता है, प्राइवेट IPv6 होता है, ठीक है। लिंक लोकल एड्रेस कैसे पता करेंगे, तो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट है कि FE80 दिखता है ना कहीं पे भी, FE80, ये स्टार्ट ही होता है FE80 से। तो इस वाले ग्रुप के जगह पे क्या होता है, लेट्स से ये वाला जो ग्रुप है, इसके जगह पे क्या करते हैं, FE80 कर देते हैं। अब ये यूनिक लिंक लोकल एड्रेस है, ठीक है, लिंक लोकल एड्रेस। तो ऐसा होता है, ठीक है। मल्टीकास्ट एड्रेस, IPv6 में मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, ये स्टार्ट होता एफ है एफ डबल F जीरो से, जीरो ठीक है, डबल F। आपको कहीं पर भी डबल F दिख गया स्टार्टिंग में,
तो ये मल्टी कास्ट एड्रेस है। जैसे यहाँ पे डबल एफ कर देते हैं, डबल एफ दिख रहा है स्टार्टिंग में, मतलब क्या है, मल्टी कास्ट एड्रेस है। ठीक है। हाँ। तो अच्छा, ये होता क्या है, मतलब ग्लोबल यूनिकास्ट और यूनिक लोकल, तो हम लोग ने समझा कि ग्लोबल यूनिकास्ट क्या होता है, एक पब्लिक आईपी है, यूनिक लोकल प्राइवेट आईपी है ना। बट लिंक लोकल क्या होता है? देखिए, लिंक लोकल एक ऐसा एड्रेस जो एक लैन के अंदर ही यूज होता है। ठीक है, लैन के बिना अंदर, बिना राउटर है ना। के। हाँ, जैसे आप समझिए कि जो हमारा या राउटर के बीच में, हाँ सही बात है, मतलब जैसे हमारा 4 लाइन का टोपोलॉजी था ना, तो आप उसमें समझिए कि एक लैन के अंदर लिंक्स में यूज करते हैं बेसिकली, एक लिंक में। ठीक है। ये मतलब प्राइवेट आईपी से थोड़ा डिफरेंट है, एक पर्टिकुलर नेटवर्क एक पर्टिकुलर लैन के अंदर यूज होता है ये बस। ठीक है। एक लिंक के बीच में यूज होता है। तो एक तरह का प्राइवेट IPv6 है ये, जो सिर्फ लैन के बीच में यूज होता है। ठीक है। एंड मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है? मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है एवरीवन? व्हाट इज मल्टीकास्ट? वन टू सर जो मैनी वन टू मेनी कम्युनिकेशन, है ना, वन टू मेनी। मल्टीपल डिवाइस को डाटा भेजते हैं। हाँ, वन टू मेनी कम्युनिकेशन। जस्ट अबाउट एवरीवन, जस्ट गिव मी। ओके। देखिए, मल्टीकास्ट क्या होता है? वन टू मेनी कम्युनिकेशन होता है। यूनिकास्ट क्या होता है? यूनिकास्ट, व्हाट इज यूनिकास्ट एवरीवन? यूनिकास्ट तो वन टू वन टू वन है। वन टू यूनिकास्ट वन वन होता है। हाँ, वन टू वन वन कम्युनिकेशन टू है, वन सिंपल है। हाँ, ब्रॉडकास्ट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट, मतलब एक से ज्यादा ग्रुपिंग में शायद। कोई केबल नहीं, की है। नहीं सर, ब्रॉडकास्ट होता है वन टू मैनी। हाँ नहीं, वन टू मल्टीकास्ट होता है ना। नहीं, वन वन टू ऑल होता है सर ब्रॉडकास्ट। वन टू वन 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 टू टू वन हाँ, वन ब्रॉडकास्ट टू होता है ऑल वन टू वन। ग्रुपिंग में ना होता है। नाम से मल्टी। ग्रुपिंग, नहीं, ग्रुपिंग आपका ये होता है, इसमें ग्रुप होता है। हाँ, मल्टीकास्ट होता मल्टी। है वन टू मैनी ग्रुप। हाँ, इसमें आप कह सकते हैं वन वन टू मैनी या वन टू ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है। तो वो मल्टीकास्ट का कॉन्सेप्ट है, वन टू ऑल आपका ब्रॉडकास्ट में होता है। बट IPv6 में कोई भी ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि मैच है ना। देखते हैं लाइव उसको। हाँ, ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज नहीं ही नहीं वो करते यहाँ पे। डायरेक्टली मल्टीकास्ट एड्रेस है, तो बिना ब्रॉडकास्ट के जगह पे मल्टीकास्ट एड्रेस को ही यूज करते हैं। ठीक है। ओके तो सर। ये 4 तरह का IPv6 एड्रेस बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें लिंक, सॉरी, यूनिकास्ट एड्रेस कौन कौन सा है? तो ये यूनिकास्ट है, ये भी यूनिकास्ट एड्रेस है, ये भी यूनिकास्ट एड्रेस है। सर ठीक मैक्सिमम है। कौन सा यूज होता है ज़्यादा? मैक्सिमम मतलब आप पे डिपेंड करता है। जैसे ये हम लोग प्राइवेट नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं, कंपनी के अंदर ये यूज हो रहा है। ऑल ओवर इंटरनेट कम्युनिकेट करेंगे तो ये वाला यूज होगा, है ना। एक छोटा सा लैन है, उसके अंदर ये यूज करते हैं, तो मैक्सिमम ऐसा नहीं कर सकते। मैक्सिमम तो ग्लोबल यूनिकास्ट ही होता है ना, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेट के ऊपर जितने भी यूजर्स है मैक्सिमम, तो वो लोग तो ग्लोबल यूनिकास्ट ही यूज करते हैं। मैक्सिमम आप समझ सकते हैं ये वाला यूज होता है। ठीक है। यूजर पे डिपेंड करता है कितना यूजर है। ठीक है। हाँ। अब यहाँ पे तो फिर, IPv4 और IPv6 में से दोनों में से यूज कौन सा होता है, मतलब ज्यादातर? ओके, IPv4, देखिए IPv4 जो होता है अभी भी, वो एक इंटरनल IPv4 नेटवर्क के नहीं। अंदर यूज होता है। ठीक है। IPv4 अभी क्या होता है, जितने भी आपको इंटरनल नेटवर्क दिखते हैं ना, इंटरनेट, मतलब जितनी भी कंपनीज है, अभी बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, IPv6 को भी यूज करती है अपने कंपनी के नेटवर्क के अंदर। बट आपको बहुत सारी कंपनीज दिखेंगी जो IPv4 यूज कर रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी कंपनी बताइए, जैसे विप्रो कंपनी, तो विप्रो कंपनी का जो पूरा उनका नेटवर्क है, जितने भी ऑफिसेस है उनके, ऑफिसेस के अंदर वो लोग क्या यूज करते हैं, IPv4 यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? तो इजी रहता है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन इजी है ना कॉन्फ़िगरेशन इसका। हाँ, तो बस वही चीज है, टाइम यहाँ पे कम लगता है, मैन पावर भी कम लगता है। जी सर, सिंपल सर स्ट्रक्चर IPv6 है। थोड़ा IPv6 टाइम इसलिए लग रहा है। लाया गया था ना, क्योंकि IPv4 में मतलब 4.3 बिलियन ही मतलब हाँ, यूज कर सकते हैं। और हाँ, IPv6 में जितना आपने भी बताया तो नंबर्स तो याद नहीं है, मैसिव। जो हाँ, IPv4 से ज्यादा है, तो इसीलिए इसको हाँ, लाया गया था। लाया गया था, करेक्ट है। बट इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, देखिए, IPv4 में हम लोग जो कंपनीज अपने अंदर यूज कर रही है, वो क्या यूज कर रही है, प्राइवेट आईपी यूज कर रही है। यस। प्राइवेट आईपी, अब प्राइवेट आईपी का ऐसा कॉन्सेप्ट होता है ना,
कि सेम दो अलग नेटवर्क है, दो अलग नेटवर्क के अंदर सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए टीसीएस कंपनी है, वो भी सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस का पूरा रेंज यूज कर रही है। विप्रो हम्म। विप्रो कंपनी है, वो भी प्राइवेट आईपी सेम यूज कर रहे हैं, दोनों सेम IPv4 एड्रेस यूज कर रहे हैं प्राइवेट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसा फिर नहीं आता है। NAT का कॉन्सेप्ट यूज होता है ना यहाँ पे, NAT, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो प्राइवेट आईपी सभी यूजर्स क्या करते हैं, प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करते हैं। अब वो कंपनी में क्या करते हैं, या तो फटाफट। एक वो लोग क्या करते हैं, या तो एक प्रॉक्सी रखते हैं, या फिर एक कोई गेटवे रखते हैं। गेटवे के ऊपर होता है पब्लिक आईपी। अब कंपनी के अंदर से कोई भी इंटरनेट एक्सेस करना ट्राई करेगा ना, इंटरनेट एक्सेस करने की ट्राई करेगा, तो उनका रिक्वेस्ट आता है गेटवे पे। गेटवे क्या है, राउटर ही है। तो राउटर पे रिक्वेस्ट आएगा, राउटर के थ्रू फिर वो इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो इसमें आप ऐसा समझिए कि एक कंपनी को ज्यादा पब्लिक आईपी का जरूरत नहीं है। मान लीजिए उन्होंने सिर्फ 10 पब्लिक आईपी एड्रेस रखा हुआ है अपने पास में, 10 पब्लिक आईपी, है ना। तो एक कोई कंपनी है, उन्होंने सिर्फ 10 ही पब्लिक आईपी एड्रेस को रखा हुआ है। बाकी जिन्होंने भी, जितने भी इम्प्लॉयज वगैरह है ना, सभी को उन्होंने प्राइवेट आईपी प्रोवाइड किया हुआ है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, इसी वजह से यहाँ पे कोई भी इशू नहीं आता है। पर सर इतनी सारी कंपनीज है लाइक, तो वो कैसे आईपी एड्रेस को इतना वो करती होगी, क्योंकि हर कंपनी में तो सिस्टम्स इतने होते हैं, तो सबको तो आईपी देनी होती होगी। देखिए, पहले IPv4 में, प्राइवेट आईपी में टोटल कितना एड्रेस यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं हम लोग, कितना हो फोर सकता है? पॉइंट थ्री बिलियन नहीं। नहीं, वो तो पूरा आईपी के ऊपर में है ना, सिर्फ हाँ। प्राइवेट आईपी में पूछता है। हाँ, देखिए वो सबनेट मास्क पे डिपेंड करता है कितना हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो सबनेट मास्क क्लास A, क्लास B, क्लास C का हम लोग ने पढ़ा था ना। तो क्लास A का सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं हम लोग। तो क्लास A में कितना था, कुछ ऐसा था ना, तो 16777 हाँ, लेकिन 216। अब इतना सारा आईपी एड्रेस जनरेट हो सकता है IPv4 में, तो प्राइवेट आईपी में भी इतना जनरेट हो सकता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए कि टोटल हमारे पास इतना सारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इतना सारा। अब चाहे कैसे भी कंपनी हो, उसके अंदर इतने सारे डिवाइसेस तो नहीं रहते हैं, है ना। ये तो बहुत जी, ज्यादा हो गया ना, मतलब वही बहुत ही मतलब वन पॉइंट बड़ी वन कंपनी होगी करोड़ है मतलब। मतलब। हाँ, है ना। इतना सारा सिस्टम तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कोई भी कंपनी हो। नहीं, रियली सिर्फ में IPv6 दिखेगा मतलब। उतना यूज नहीं हो रहा है। हाँ, रियली दिखेगा आपको। तो इतना सारा प्राइवेट आईपी एड्रेस है, इतना सारा, है ना। तो आप समझिए कि सभी को यूनिक प्राइवेट आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया जा सकता है। और जो सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस एक कंपनी के अंदर यूज हो रहा है, वही सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस किसी दूसरे कंपनी, वो लोग अपना यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम्म। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि मान लीजिए दो अलग अलग नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, और ये एक नेटवर्क है। ठीक है, दो अलग नेटवर्क है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ डिवाइस है, लेट्स से कि एक पीसी है, यहाँ पर भी एक, यहाँ पे एक लैपटॉप है, एक दो अलग नेटवर्क। ठीक है, ये जो नेटवर्क है ये एक LAN है। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क है, लेट्स से कि ये हैदराबाद में कहीं पे, मतलब फॉर एन एग्जांपल, थोड़ा तो दूर रखते हैं, ठीक है, एड्रेस नेटवर्क को। ये हैदराबाद में कहीं पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है। और ये लेट्स से कि मुंबई में कोई सा एक LAN है। ठीक है, मुंबई का कोई कंपनी है, उसके अंदर कोई LAN है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एक पीसी है, इस पे कोई एक प्राइवेट आईपी हम लोग असाइन करते हैं। लेट्स से कि कोई सा भी एक प्राइवेट आईपी ले लेते हैं, 192.168.10.1। तो ऐसा मैंने प्राइवेट आईपी, ठीक है, प्राइवेट IPv4 है ना। अब इसमें क्या करते हैं, लैपटॉप में भी सेम यूज कर लेते हैं, ये लैपटॉप को भी सेम यूज करते हैं, 192 डॉट वन वन सिक्स .168.10.1। ठीक है, दिख रहा है ना एवरीवन, 192.168.10.1। सेम ही मैंने यूज किया है, पीसी के पास भी सेम है, लैपटॉप के पास भी सेम है। बट दोनों अलग नेटवर्क में है ना, दोनों अलग नेटवर्क में रहेगा तो आप सेम प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। सर बट सर हाँ, ये कंपनी के अंदर ही हो सकता है ना, अगर जैसे मान लीजिए हम लोग एयरटेल या फिर कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसमें तो सेम आईपी कभी यूज नहीं हो सकता है जो हम लोग बाहर पब्लिक में यूज कर रहे हैं। नहीं, ये एयरटेल मतलब। जैसे सर सपोज कि जैसे अभी मेरे पास एयरटेल का सिम है, ठीक है, और ठीक किसी है। के पास जियो का सिम है, तो हम दोनों का तो सेम आईपी कभी नहीं हो सकता है, चाहे कहीं पे भी रहे। हाँ, नहीं नहीं, राउटर पे क्या होता है ना, राउटर पे पब्लिक आईपी रहता है। ठीक है, राउटर पे पब्लिक आईपी। हमारा स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन में भी पब्लिक है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है ना, वो कहीं पर भी सेम नहीं हो सकता है, कहीं पर भी, चाहे वो अलग नेटवर्क हो, चाहे वो सेम नेटवर्क है, कोई भी सेम उससे मतलब ही नहीं है। मतलब एक डिवाइस है, इसके पास जो पब्लिक आईपी है, वो दूसरा कोई डिवाइस उसको यूज नहीं कर सकता। मेरे पास जो पब्लिक आईपी है ना, मेरे डिवाइस के पास, वो ऑल ओवर द इंटरनेट, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में कोई भी यूज नहीं कर सकता है मेरे पास जो आईपी एड्रेस है, तभी तो फॉर एन ट्रैक एग्जाम्पल। वगैरह हो पाएगा ना सर, हाँ, तभी तो ट्रैक वगैरह हो पाएगा, वरना
हाँ वही तो, तभी तो होगा होगा ना। जैसे मेरे पास लेट्स से कि मेरे पास कुछ इस तरह का पब्लिक आईपी 1.12.13 डॉट ऐसा कुछ है, ये मेरा डिवाइस के पास ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब ये जो पब्लिक आईपी एड्रेस है सिर्फ मेरे पास ही है। कोई भी अदर यूजर अगर आप इसको ट्राई करते यूज करने का, नहीं उपयोग पॉसिबल ही नहीं है। आईएसपी कभी भी आपको ये वाला आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ये मुझे पहले से दे दिया गया। ठीक है, तो जो आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस है, और पब्लिक आईपी एड्रेस कोई भी एक यूजर यूज कर रहा है, तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस किसी भी दूसरे यूजर को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। यही कॉन्सेप्ट, क्योंकि पब्लिक आईपी एड्रेस जो होता है वो यूनिक रहता है, ग्लोबली ग्लोबली यूनिक रहता है। अच्छा बट सर, प्राइवेट इसमें आईपी एक का क्वेश्चन है मेरा। हाँ। सर जैसे कि मान लीजिए कि अभी सपोज कि हम कोई भी सिम यूज कर रहे हैं, उसमें हमको यही आईपी एड्रेस मिला, पब्लिक आईपी। और सर हम्म, उसके मतलब मान लीजिए 1 महीने के बाद हम मोबाइल अपना हटा दिए और हाँ। दूसरा सब सिम हम सब नया लिए हैं, तो क्या फिर ये आईपी एड्रेस बंद हो जाता है या फिर किसी और को असाइन हो सकता है फिर कभी? नहीं नहीं नहीं, देखिए वैसे क्या होता है कि वो लोग सिम कार्ड आपका डिटेक्ट करते हैं कि वो एक्टिव है कि नहीं है। एक्टिव नहीं रहता है तो आपको कुछ वार्निंग वगैरह जाता है ना, ये सिम कार्ड में कुछ वार्निंग जाता है, वो लोग कॉल करने की ट्राई करते हैं। वो कस्टमर सेंटर इसीलिए रहता है ना, कस्टमर जो भी है कॉल सेंटर वगैरह, वो लोग क्या आपको रीच करने की ट्राई करेंगे। वो लोग चेक करेंगे कि आपका 1 मंथ से आपका जो सिम है वो एक्टिव नहीं है, तो वो लोग आपको कॉल करते हैं। तो आपका कंटिन्यूस क्या आता है कि मतलब मान लीजिए आपने 1 साल का रिचार्ज कराया हुआ है, तो 1 साल तक आपका जब तक रिचार्ज रहेगा तब तक आईपी एड्रेस तो रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आईपी एड्रेस तब तक आपको असाइन रहेगा वो सिम में, जो भी आप तब तक मेरे लेट्स से। जाने पे बट कॉल आने लगता है कस्टमर केयर से। हाँ, बट जब वो लोग चेक करेंगे कि आपका जो सिम कार्ड है वो वैलिड नहीं है, तो वो लोग क्या कर देंगे, आपके सिम कार्ड को ब्लॉक कर देंगे। एंड जो आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया था, लेट्स से आपके पास जो यूज हो रहा था, वो किसी दूसरे को असाइन कर देंगे। ठीक है। और ऐसा भी होता है ना कि मान लीजिए आपने वो सिम कार्ड निकाल दिया, आपने दूसरा सिम कार्ड यूज किया, दूसरा फिर वहां पे आपने एक प्लान परचेज कर लिया, तो आपने जो प्लान परचेज किया उसमें जो आपको आईपी एड्रेस मिल रहा है, तो वो आईपी एड्रेस आपका नया आईपी एड्रेस हो जाएगा, जो पुराना वाला आईपी एड्रेस है वो हट जाएगा। सर ऐसा भी ठीक है। होता है कि नंबर चला रहे हैं, नंबर मेरा बंद हो गया, फिर कुछ दिन के बाद दूसरा वही नंबर चालू हो। दूसरा कौन सा मोबाइल नंबर? हाँ, फोन नंबर। वो नंबर बंद हो गया दूसरे, मतलब हाँ, बंद नहीं मैं पोटेंसी ऑटोमेटिक होगा बंद, सब change नहीं होगा। अपने आप बंद नहीं होता है ना, मतलब नहीं नहीं, मैं जैसे बंद। मैं चला रहा हूँ, फिर मैं नंबर जो यूज कर रहा हूँ कुछ दिन चलाया, मतलब कुछ दिन उसके बाद बंद हो गया, तो यही नंबर हम्म, किसी और को मिल जाता है। मिल जाता है, यही नंबर दूसरे पर्सन को मिल जाता है ना। मुझे वही वही चीज होता है, होगा। मतलब हाँ ऐसा होता है। जैसे मेरे पास खुद में मेरे पास जो नंबर है ना, उसमें किसी दूसरे पर्सन का कॉल आता रहता है, कंपनी से कॉल आता है, वो कंपनी वाले ऐसा होता किसी है। दूसरे पर्सन को हाँ समझ के कॉल करते हैं। तो वैसा यूजल होता है ना। हाँ, ठीक है, वो ये कॉन्सेप्ट है। बट आप लोग ऐसा समझिए, देखिए प्राइवेट आईपी जो होता है वो यूनिक नहीं होता है ग्लोबली। एक नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस है ना, एक नेटवर्क के अंदर होना चाहिए, तभी यूनिक होगा प्राइवेट आईपी। अलग अलग नेटवर्क है तो सभी में सेम सेम प्राइवेट आईपी यूज हो सकता है। ठीक है। मान लीजिए कि अभी ये पीसी और ये लैपटॉप अलग अलग नेटवर्क में है, तो अभी सेम प्राइवेट आईपी यूज कर रहे हैं, बट इसको क्या करते हैं, दोनों को एक ही नेटवर्क के अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं। अब क्या किया मैंने, ये एक लैन हो गया, एक लैन, एक नेटवर्क हो गया। अब यहाँ पे सेम प्राइवेट आईपी पॉसिबल नहीं है, अब यहाँ पे यूनिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ कर देते हैं यूनिक, यहाँ पे टू कर देते हैं। अब ठीक है। ठीक है। तो एक सेम नेटवर्क के अंदर दो डिवाइस के पास सेम प्राइवेट आईपी नहीं हो सकता है, बट जब तक ये लोग अलग अलग नेटवर्क में है, तब तक सेम प्राइवेट आईपी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए क्लास ए का जो प्राइवेट क्लास, कोई भी क्लास लीजिए, क्लास सी ले लेते हैं, ठीक है, क्लास सी। इसका रेंज क्या था, 192.168.0.0 से लेकर 192.168, ये प्राइवेट आईपी का क्लास सी है ना, प्राइवेट IPv4 का क्लास सी, ये मैंने लिया है, तो ये पूरा रेंज है। अब ये समझिए कि ये पूरा रेंज का जो एड्रेस है ना, ये सभी सभी लोग इसी को यूज कर रहे हैं। टीसीएस कंपनी भी इसी को यूज कर रही है अपने नेटवर्क के अंदर, विप्रो कंपनी भी इसी को यूज कर रही है, ठीक है, इन्फोसिस भी इसी को यूज कर रही है। तो मतलब जितने भी कंपनी है ना, वो लोग सभी ये सेम रेंज को यूज कर रहे हैं। पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि इनका अपना अपना नेटवर्क है ना, टीसीएस कंपनी का अपना नेटवर्क है, विप्रो कंपनी का अपना इंटरनेट इंटरनेट कहते हैं ना, इनका अपना नेटवर्क है। तो सभी के अलग अलग नेटवर्क में सेम प्राइवेट आईपी रेंज यूज हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अरे बट भाई इनका समझ लो, एक, बस इतना सिंपल सा है कि दो मतलब एक सिटी में 10 स्कूल होता है, बट रोल नंबर तो होता ही है ना सबका, जिसमें यूनिक होता है, तो हर क्लास का तो था। हर स्कूल में मतलब सेम क्लास में भी अलग अलग रोल नंबर होता है, वही है। हाँ हाँ वेरी गुड, ऐसा भी समझ सकते हैं कि मतलब मल्टीपल स्कूल है, सभी स्कूल में तो सेम सेम रोल नंबर यूज होता है ना, मतलब कोई दो स्टूडेंट है वो दो अलग अलग स्कूल में पढ़ता है,
दोनों का सेम रोल रोल नंबर तो हो सकता है ना, आप में से किसी किसी का रोल नंबर सेम हो सकता है, बट आप लोग किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज के होंगे, है ना। तो वही तो पॉसिबल है ना। हाँ, वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट प्राइवेट का है। उसी में तो लाइन इसी वजह अलग से, अलग हुआ तो। हाँ, तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि प्राइवेट IPv4 अभी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आता है ना। अब इंटरनेट एक्सेस करना है तो क्या करते हैं, राउटर पे एक पब्लिक IP रखते हैं हम लोग, राउटर पे एक पब्लिक IP रखा जाता है, और फिर राउटर के थ्रू फिर इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। ठीक है। तो समझिए कि एक ही पब्लिक IP एड्रेस यूज करके बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। आप अपने घर में भी एग्जांपल देखिए ना। मान लीजिए कि आपके पास एक स्मार्टफोन है, वो स्मार्टफोन पे हमने रिचार्ज किया हुआ है, और बाकी आपके जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सभी के फोन में रिचार्ज नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सभी को हॉटस्पॉट प्रोवाइड कर देंगे, एंड सभी इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो सर सभी इंटरनेट कैसे एक्सेस कर रहे हैं, आपका फोन के थ्रू, है ना। आपका जो फोन है उसमें रिचार्ज है, उसके थ्रू एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट। तो पब्लिक IP सिर्फ आपके पास है, उनके पास सिर्फ प्राइवेट IP, आपके जितने फैमिली मेंबर्स हैं सभी के पास प्राइवेट IP है, आपके पास सिर्फ पब्लिक IP है। तो आपके पब्लिक IP एड्रेस के थ्रू आपका पूरा फैमिली इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। तो एक ही पब्लिक IP से पूरा क्या हो रहा है, पूरा एक फैमिली हमारा एक लोकल एरिया नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। कंपनी में भी यही होता है, राउटर के पास पब्लिक IP एड्रेस है, और जितने भी इंप्लॉयज है, ठीक है, जितने भी सब इंप्लॉयज है, प्राइवेट यूजर आईपी। 1, यूजर 2, मतलब ऐसे ऐसे करके टोटल कितने 100 एम्प्लॉयज है, 100, ठीक है। अब 100 एम्प्लॉयज क्या करते हैं, सभी प्राइवेट IP एड्रेस यूज करेंगे, सभी के पास प्राइवेट है, इसके पास भी प्राइवेट है, इनके पास भी प्राइवेट है, इनके पास भी प्राइवेट IP है। अब इनको क्या करना है, इंटरनेट एक्सेस करना है, तो वो राउटर के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करेंगे। सभी लोग अपना रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड करते हैं, राउटर पे राउटर। सेंड करते हैं, एंड राउटर के पास पब्लिक IP है, फिर राउटर अपना पब्लिक IP एड्रेस यूज करके इंटरनेट पे सेंड कर देता है, इंटरनेट पे जहां पर भी सेंड करना है वहां पे सेंड कर देता है। तो यही चीज होता है ना, ठीक है। तो ये सर जो होता है मतलब नेट का, सिंपल ये बात है कि अगर हम लोग को इंटरनेट एक्सेस करना है तो पब्लिक आईपी ही यूज करेंगे। पब्लिक IP ही यूज करना पड़ेगा। बिना पब्लिक IP के, लेट्स से कि राउटर, आप राउटर के पास पब्लिक IP नहीं है, राउटर पे रिचार्ज नहीं किया आपने, हम इंटरनेट का यूज नहीं नहीं कर हो सकते। पाएगा, इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पाएगा यहाँ पे, नो इंटरनेट एक्सेस। ठीक है। तो पब्लिक IP होना ही चाहिए अगर आपको इंटरनेट यूज करना है। तो गेटवे पे आपका पब्लिक IP होना चाहिए, और मल्टीपल यूजर्स गेटवे का यूज करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से अभी क्या हो रहा है कि IPv4 एड्रेस अभी भी यूज होता हुआ दिख जाएगा, कोई भी इशू नहीं पर है। सर ये बट तो कोई, सिक्योर नहीं है ना, IPv4। हाँ, सिक्योर नहीं है, बट हम लोग एक इंटरनल नेटवर्क में यूज कर रहे हैं ना, इसको इंटरनेट पे यूज थोड़ी ना कर रहे हैं। इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं पब्लिक IP, बट बहुत सारा सिक्योरिटी हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं, फायरवॉल यूज कर रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें, ACL यूज होता है, इसमें ACL फायर कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब सिक्योरिटी हम लोग खुद से कॉन्फ़िगर करते हैं। सिक्योर नहीं है मतलब क्या, IPv4 सिक्योर नहीं है, आप बाहर से तो जितना भी सिक्योरिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो तो आप कर सकते हैं ना, जितना पॉसिबल है सिक्योरिटी लगाना वो आप कर सकते हैं बाहर से ना। ये खुद में सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, बट आपको ऐसे एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी फीचर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी तो कंपनी में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, CEH, एथिकल हैकर्स, ये लोग रहते हैं ना। तो ये लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी चीज इनका जॉब रोल क्या रहता है, सिक्योरिटी प्रैक्टिस करना, राइट, कि कंपनी में कोई भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं होना चाहिए, फायर वॉल वगैरह को चेक करना। तो IPv4 खुद में सिक्योर नहीं है, बट आप अलग से सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं रहता है। वो एडवांटेज आपको मिलता है IPv6 में, कि ये पहले से सिक्योरिटी फीचर के साथ आता है, वो एडवांटेज है। बट ऐसा नहीं है कि IPv4 में सिक्योरिटी नहीं कर सकते, मतलब सिक्योरिटी फीचर पहले से नहीं है, बाहर से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फायरवॉल वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए, अभी के टाइम पे IPv4 भी यूज हो रहा है, IPv6 भी यूज हो रहा है कंपनीज में, बट अब वो डिपेंड करता है कि इनको क्या यूज करना है। मोस्टली क्या है, अभी तक देखा गया है कि IPv4 ही यूज करते हैं, क्योंकि उसका कन्फिगरेशन सिंपल रहता है, ट्रबल शूटिंग भी IPv4 के ईजी है ना। तो इसमें मैन पावर कम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता, कॉम्प्लेक्सिटी उतना नहीं आता है, तो इसीलिए अभी मोस्टली IPv4 यूज कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है ना। ओके और सर। ऐसा, हाँ, ऐसा आपको दिख सकता है, आप अपने डिवाइस पे भी चेक कीजिएगा, तो आपके डिवाइस में IPv4 IPv6 दोनों दोनों दिख जाएगा। IP कॉन्फ़िग करके चेक कीजिएगा, IP कॉन्फ़िग कमांड से IPv6 एड्रेस भी दिखेगा, IPv4 भी दिखेगा, ठीक है। सो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है ना। हाँ, देखिए, एनीकास्ट एड्रेस यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। एनीकास्ट क्या होता है, एनीकास्ट एड्रेस जो होता है, ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस का जो रेंज है ना, वही उसी को हम लोग यूज करते हैं एनीकास्ट एड्रेस के जैसा। मतलब ग्लोबल यूनिकास्ट जो एड्रेस होता है ना, ये वाला, इसका जो रेंज होता है, मतलब इस कैसे स्टार्ट होता है, ये 2 या 3 से स्टार्ट होता है, उसी को एनीकास्ट एड्रेस की तरह यूज करते हैं। मतलब पब्लिक IPv6 को ही हम लोग एनीकास्ट एड्रेस में यूज करते हैं। बट इसका कॉन्सेप्ट क्या है ना, एनीकास्ट का, एनीकास्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि मल्टीपल डिवाइसेस क्या करेंगे, सेम ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस यूज करेंगे, जो नियरेस्ट मल्टीपल, होता है। हाँ एग्जैक्टली, नियरेस्ट वाले पे कम्युनिकेट होगा।
मल्टीपल होस्ट क्या करेंगे, सेम ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस यूज करेंगे। एंड ये होता है एनीकास्ट का कॉन्सेप्ट। इसको समझते हैं। लेट्स से कि गूगल में कोई इमेज यहाँ पे निकालते हैं, वेट, एनीकास्ट, ठीक है, ये वाला इमेज में देखते हैं। सी, इसमें क्या दिख रहा है आपको, अलग अलग सर्वर दिख रहे हैं। मान लेते हैं कि ये DNS सर्वर्स है, ये सारे DNS सर्वर्स है। तो सभी में क्या होगा कि सेम ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस होगा। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ IPv6 एड्रेस लिखते हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो सर्वर है, इसके पास ये वाला IPv6 एड्रेस है, 02001:6253, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये वाला जो सर्वर है, इसके पास भी सेम है, 2001:625 3। ये ऐसा कैसे लिख रहे हैं, ये आप भी समझ रहे हैं ना एवरीवन, ये कैसा जी लिख रहा हूँ सर। मैं यहाँ। डबल कॉलन का मतलब यहाँ पे टोटल, हाँ। हाँ 80। हाँ, 8 0 नहीं है, मतलब 6 ग्रुप है जिसमें सभी में जीरोज है, ठीक है, 6 ग्रुप्स है तो यहाँ से जिसमें जीरो कहाँ से कंटिन्यूस, होगा? हाँ दो कंटिन्यूस ग्रुप, ग्रुप ऑफ तो जीरोज है, हाइट ठीक है। है। हाँ हाँ, तो वह 2 ग्रुप आपको दिख रहा है, बाकी का 6 ग्रुप इसके अंदर है, डबल नहीं कॉलन के नहीं। अंदर। हाँ ठीक है, देखिए ये वाले सर्वर के पास भी सेम है, सेम 6253। इस वाले सर्वर के पास भी सेम ही IPv6 है, 2001:6253। इस वाले सर्वर के पास भी सेम है, 2001:6253। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सभी ये सर्वर्स है, नहीं है। सभी के पास सेम पब्लिक IPv6 है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा तो हम लोग ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है हम लोग ने, कि पब्लिक IP जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है ना। सर आवाज नहीं आ रहा है। वही तुम लोग को आ रहा है तो बोलो। नहीं म्यूट किया है। और सर नहीं। आप म्यूट हाँ, करिए। आप तब बोलते। ये ऑडिबल एवरी। यस सर। हाँ सर। ये कर हाँ देखिए देते क्या हैं। बता रहे थे, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सभी के सेम पास आईपी। सेम ग्लोबल यूनिकास्ट स्टेटस है। ये क्या है, ग्लोबल यूनिकास्ट स्टेटस है ना। ग्लोबल हम्म। यूनिकास्ट, ग्लोबल यूनिकास्ट क्या होता है, पब्लिक IPv6 मतलब होता है। पब्लिक। हम्म। हाँ पब्लिक है, पब्लिक IPv6 है। तो पब्लिक के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने क्या देखा हुआ है कि पब्लिक IP एड्रेस जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है। किसी दो डिवाइस के पास सेम पब्लिक IPv6 या पब्लिक IPv4, मतलब पब्लिक हो ही नहीं सकता सेम, है ना। ये चीज हम लोग ने डिस्कस किया हुआ। बट यहाँ पे ऐसा कैसे हो रहा है कि हम लोग सेम पब्लिक IPv6 एड्रेस यूज कर रहे हैं। तो ये आपका एनी कास्ट का कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा स्पेशल केस का कॉन्सेप्ट है। ये मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, एंड यूजर में यूज नहीं होता है। ज्यादातर आपको ये दिखेगा DNS सर्वर में यूज होता है, वो दिख जाएगा। सर्वर वगैरह में ज्यादा यूज होता है मोस्टली DNS सर्वर्स, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सभी जितने भी सर्वर होते हैं वो उनके पास सेम ग्लोबल यूनिकास्ट IPv6 रहेगा। और अब अगर आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ये जो IPv6 एड्रेस है, इस पे आप क्या करते हैं, अपना रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हमारा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, वो ये सर्वर के पास जाएगा कि इस पे, इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा कि इसके पास जाएगा, क्योंकि सभी के पास तो सेम ही है ना, सेम पब्लिक IPv6 है, राइट। सबसे के पहले पास वाले के पास नहीं है। हाँ, तो इसमें रिक्वेस्ट कहाँ पे जाता है, जो सबसे नियरेस्ट है, सबसे नजदीक में है ना, जो सबसे सामने है आपका जो एड्रेस, सॉरी जो सर्वर है। तो लेट्स से कि सबसे सामने ये वाला सर्वर है, सबसे नियरेस्ट है, नियरेस्ट, ठीक है। तो आपका रिक्वेस्ट यहाँ पे चला जाएगा, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हमारा सेम आईपी रिक्वेस्ट कैसे पॉसिबल है सर? पॉसिबल है, देखिए ये एनी कास्ट का कॉन्सेप्ट होता है। देखिए सेम IP क्यों नहीं रखते हैं, पहले आपको ये समझना पड़ेगा सेम IP क्यों नहीं रखा जाता है। इसलिए नहीं रखा जाता है कि आप मान लीजिए, ऐसा समझिए कि कोई स्कूल, मतलब कोई क्लास है, कोई क्लास में दो स्टूडेंट का सेम रोल नंबर है। अब टीचर क्या हम्म। करेगी कि वो रोल नंबर को कॉल करेगी, तो अब कौन सा स्टूडेंट सुनेगा, दो स्टूडेंट है, वही दोनों का तो। सेम रोल नंबर है ना। अब टीचर कॉल कर रही है वो रोल नंबर को, अब सेम कौन नाम सा से। स्टूडेंट, हाँ कौन कौन स्टूडेंट रिप्लाई करेगा, है ना। तो अब इसमें क्या होता है कि अब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, इसी वजह से सेम नहीं रखा जाता है। अब हम जो लोग इसमें नजदीक होगा ऐसा, सुनेगा। हाँ तो अब इसमें नहीं ऐसा यार। केस करते हैं। हाँ नहीं नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है। इसमें ऐसा केस करते हैं कि जो नजदीक में जो स्टूडेंट है ना, टीचर ने पहली ऐसा अनाउंस कर दिया कि जब भी मैं रोल नंबर, ये जो सेम रोल नंबर है ना, जब भी मैं कॉल करूंगी तो सबसे जो सामने बैठा है वही रिप्लाई करेगा, पीछे वाला रिप्लाई नहीं करेगा। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। मतलब इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा ना। एक कंडीशन लगा दे रहे हैं ना हम लोग, कंडीशन ये लगा रहे हैं कि ठीक है सभी के पास सेम रोल नंबर, बट जो सबसे सामने वाला है वही रिप्लाई करेगा, बाकी के रिप्लाई नहीं करेंगे। सर्वर में भी यही हो रहा है, सभी के पास सेम पब्लिक IPv6 एड्रेस है। तो हमारा जो रिक्वेस्ट होता है वो सबसे नियरेस्ट वाले सर्वर पे चला जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाएगा। कॉन्फ्लिक्ट आपका कब होगा, जब आप
ये प्रॉब्लम हो कि हमारा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाना चाहिए, क्योंकि सभी के पास सेम है। अब रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, कि यहाँ पे जाएगा, कि यहाँ पे जाएगा, या फिर यहाँ पे जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट यही हो रहा है कि हमारा रिक्वेस्ट कहाँ पे जाना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आपका जो नियरेस्ट वाला सर्वर है, आपका रिक्वेस्ट वहां पे जाना चाहिए। ठीक है। तो नियरेस्ट सर्वर पे ऐसे जब में तो हमारा बहुत रिक्वेस्ट, कंफ्यूजन है। हाँ, नियरेस्ट सर्वर पे रिक्वेस्ट चला जाएगा, तो फिर बाकी सर्वर से क्या मतलब है हमें? बाकी सर्वर का ठीक है, सेम है तो है ना। तो नियरेस्ट में हमारा रिक्वेस्ट चला जा रहा है, तो ये होता है एनी कास्ट का कॉन्सेप्ट। एनी कास्ट, एनी कास्ट आप समझिए कि मतलब ज्यादातर हम लोग जो यूजर होते हैं ना, पब्लिक होती है, नॉर्मल पब्लिक, उनको उनको असाइन नहीं किया जाता। एनी कास्ट ज्यादातर आपको कहाँ पे दिखेगा? डीएनएस सर्वर्स होते हैं, उसमें ऐसा कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो दिखेगा। जितने जितने कंपनीज होती है ना, गूगल कंपनी, उनका डेटा सेंटर होता है, तो सभी सर्वर में आपका मतलब ऐसा समझिए कि रिक्वेस्ट ऐसा दिखता है, सर्वर वगैरह पे ज्यादा यूज होता है। ठीक है। एंड डिवाइसेस जो एंड यूजर्स है, उनके पास ऐसा कॉन्सेप्ट ज्यादातर यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो ये होता है एनीकास्ट। ठीक है, हर जगह एनीकास्ट स्टेटस यूज नहीं होता, कुछ कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे, जैसे डीएनएस सर्वर याद रखिएगा, अगर पूछते हैं इंटरव्यू में कहाँ पे एनीकास्ट स्टेटस यूज हो रहा है, तो डीएनएस सर्वर वगैरह पे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है। तो सेम एज ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। ठीक है, सेम एज ग्लोबल यूनिकास्ट, वेट वेट, आई थिंक यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये सर ये भी लिख फाइव दीजिए तरह ना, यूज, हाँ, यूज कौन करता है ज्यादा, कंफ्यूजन यूज नहीं कौन हुआ है। करते हैं, कि मोस्टली यूज ऑन डीएनएस। ठीक है, मोस्टली यूज्ड ऑन डीएनएस सर्विस। ठीक है, डीएनएस सर्वर ज्यादा यूज। ग्लोबल यूनिकास्ट ये तो सिंपल है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पब्लिक आईपी है, पब्लिक यूज कर दिया नॉर्मल। प्राइवेट आईपी है तो ये एक इंटरनेट के अंदर यूज होता है। लिंक लोकल एक लैन के अंदर यूज होता है। सी मैंने क्या लिखा है, इंटरनल नेटवर्क के अंदर यूज होता है, राउटेड नहीं होता, इंटरनेट के ऊपर इसको यूज नहीं करते। ठीक है। मल्टीकास्ट एड्रेस वन टू मेनी कम्युनिकेशन होता है, ये तो पता है ना। एनीकास्ट एड्रेस ग्लोबल यूनिकास्ट वाला सेम ही, ग्लोबल यूनिकास्ट को ही हम लोग यूज करते हैं एनीकास्ट के जैसा, बट ये क्या होता है कि ये अलग कॉन्सेप्ट। डीएनएस में यूज होता है। ठीक है, हाँ। तो ये 5 तरह का IPv6 एड्रेस है। इनकास्ट वाला बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा सर, क्योंकि सेम आईपी है ना। कंफ्यूजन है, बट आप ऐसा समझिए ना कि मतलब ग्लोबल यूनिकास्ट को ही हम लोग एनीकास्ट की तरह यूज कर रहे हैं, एक कंडीशन लगा के कि नियरेस्ट वाले डिवाइस पे हमारा रिक्वेस्ट जाएगा। ठीक है। तो कंफ्यूज करना नहीं है बट मतलब। ग्लोबल वाले पे सेम आईपी तो कहीं नहीं होता ना बस। सॉरी, ग्लोबल वाले पे। जैसे ग्लोबल मतलब पब्लिक आईपी में, तो हाँ, सेम आईपी तो नहीं होता ना कहीं पे भी, बट सेम एनी आईपी नहीं कास्ट पे होता है, है। सेम नहीं होता है, बट सेम यूज कर सकते हैं एनीकास्ट के कॉन्सेप्ट में। ठीक है। हाँ। यूजुअली सेम नहीं हाँ। होता है, बट जब सेम यूज कर रहे हैं तो वो एनीकास्ट हो जाता है फिर। ठीक है। हाँ, बस ऐसा याद रखिए, इससे इससे ज्यादा कोई भी आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछाएगा कि डीपली ऐसा क्यों। यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ग्लोबल यूनिकास्ट सेम नहीं होता है, बट अगर सेम यूज कर रहे हैं अलग अलग सर्वर में, सेम ग्लोबल यूनिकास्ट है, तो वो एनीकास्ट का कॉन्सेप्ट है। तो फिर क्वेश्चन आएगा कि रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगा, जब सेम एड्रेस यूज कर रहे हैं सभी में, तो रिक्वेस्ट हमारे कहाँ जाएगा, नियरेस्ट वाले पे जाएगा ना। तब तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही चीज। ठीक है। सो ये 5 टाइप के आपसे IPv6 एड्रेस है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन, सभी को यस सर, क्लियर। क्लियर है? यस है सर। ना। ये IPv6 का स्ट्रक्चर और रूल्स देखिए, यहाँ पे क्या चीज हमने देखा हुआ है। ये IPv6 में आपको 3 चीज यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए। पहले तो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि मतलब बहुत सारा आईपी एड्रेस जनरेट कर सकते हैं, और सिक्योरिटी फीचर्स है इसमें। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स एड्रेस है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। हाँ, इसमें इसका रूल्स है, यहाँ पे 2 रूल याद रखिएगा शॉर्ट करने के लिए, है ना। तो कभी भी एक छोटा IPv6 एड्रेस इस तरह का देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो रूल लगा के छोटा किया गया है। ठीक है। एंड यहाँ पे 5 तरह के IPv6 एड्रेस होते हैं, इसको याद रखिए, इनका पर्पस और कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चीज। ठीक है। ओके। ऑलराइट, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका जो स्टैटिक राउटिंग और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, डिवाइस में कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको कल बात करते हैं। राउटर वगैरह पे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसको देखेंगे। ठीक है, हाँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वेट वेट। या टेक दिस। सर। डन सर। ओके, एंड देन टेक दिस। यहाँ से यहाँ तक लीजिए, टाइप्स ऑफ IPv6 एंड कंप्लीट। देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लॉन्ग फॉर्म है और उसको मैंने शॉर्ट किया रूल लगा के। तो ये एग्जांपल देखिए, आप समझ सकते हैं।
डन सर। डन। ओके देन। ठीक है। देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में IPv4 IPv6 दोनों पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है देन पूछिएगा। ओके सर। ऑलराइट। ठीक है एवरीवन, सो विल बी कीपिंग द कल सेशन भी ओवर हियर। IP6 होगा क्या? सॉरी। कल भी मतलब IP6 का ही टॉपिक रहेगा? हाँ, इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। आज हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन नहीं देखा ना, कैसे कॉन्फ़िगर करना है राउटर वगैरह पे, तो इसको कल देखेंगे, हाँ ठीक हाँ है।